हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। उसके बाद हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था, है ना। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करा रहे थे। उसके बाद गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस हमने बात किया था। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, बट थोड़ा सा और क्वेश्चन आज हम आपको बताते हैं, है ना। उसमें आपको थोड़ा सा करना है, देखिए, है ना। कुछ क्वेश्चन और आपको हम देते हैं जिसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस के थ्रू कर सकते हैं, यानी जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस का, ठीक है। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय जीपीए। जीपीए कहने का मतलब गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस, ठीक है। जीपीए सिंथेसिस, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो तो आपको बताना है फर्स्ट। पांचवा, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, मतलब सपोज कहने का मतलब ये आपको प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट दिया गया है, क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है बाय द गैब्रियल थैलेमाइड अमीन सिंथेसिस, ठीक है। तो बताना है इनमें से कौन कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो आप बताइए, ठीक है। दिख रहा है ये प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, ये बताओ। पॉसिबल है तो कौन कौन सा पॉसिबल है, ठीक है। ये प्रोडक्ट पॉसिबल है और कौन कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है ना। इनमें से कौन कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कीजिए, है ना। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। एक और लिख लो, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय जीपीए, यानी गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस। ये एक तरह से समझो प्रोडक्ट है और आपको बताना है इसमें, ठीक। करो, कौन कौन सा पॉसिबल है, नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। ठीक हो गया। तो देखिए इसमें से ये प्राइमरी अमीन बताइए, ये पॉसिबल है, ठीक है। सेकेंडरी क्या पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये बताइए, ये एनिलीन है, ये अराइलिक क्या पॉसिबल है? ये क्या पॉसिबल है बताओ? नहीं। तो ये किस तरह से रहा होगा? इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से रहा होगा, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बताओ, ब्रिज हेड का केस था, क्या ब्रिज हेड वाले में हम लोग प्रिपेयर कर सकते क्या? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये बताओ, ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। देखो इस तरह से रहा, 2x, यानी हैलाइड जो होगा जब अटैक करा रहे थे हैलाइड पे, किस तरह का हैलाइड होना चाहिए था? SN2 टाइप में। तो ये क्या पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। ये बताओ, ये सेकेंडरी है, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है।
ये बताइए, ये टर्शियरी, ये कहाँ से हो पाएगा भाई? ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। तो गैब्रियल थैलेमाइड अमीन सिंथेसिस प्राइमरी अमीन, ठीक है। प्राइमरी अमीन हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ इसमें, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय जीपीए सिंथेसिस, इसमें से ये प्रोडक्ट था, ठीक है, ये प्रोडक्ट था, आपको बताना था क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ इसमें। ये पॉसिबल नहीं होगा, सेकेंड वाले में ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं होगा, ये भी कहां से पॉसिबल हो गया, ठीक है। ये अराइल हैलाइड था ना, ये अराइल हैलाइड, ये अराइल हैलाइड, ये पॉसिबल है नहीं। ये ब्रिज हेड का केस था नहीं। ये बताइए, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। ये सेकेंडरी नॉट पॉसिबल, ये टर्शियरी, ये तो कहां से होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय जीपीए। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आए तो हम उसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, बोलो। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एक आपने सुना होगा, सुना तो नहीं होगा लेकिन क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। HBD इसको शॉर्ट में बोलते हैं, HBD, ठीक है। HBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं HBD, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत। तो इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है, गैब्रियल जैसा, थोड़ा सा शुरुआत में, बाद बाकी आगे तो अपन कर ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आपके पास अमाइड, अमाइड, अगर आप इसको Br2 प्लस 4 मोल ऑफ KOH, या फिर आपको इस तरह से भी दिया रह सकता है, Br2 प्लस 4 NaOH, या फिर आपको KOBr भी दिया रह सकता, या फिर आपको NaOBr भी दिया हुआ रह सकता, रीजन में, ठीक है। आपको इस तरह से दिया हुआ रह सकता है, ठीक है। तो अब क्या बनाओगे, ये प्राइमरी अमीन, उसके साथ बताओ, अगर KOH लिए हैं तो क्या होगा, NaOH लिए हैं तो क्या होगा, ठीक है। अगर सपोज मान लो KOH लोगे तो यहाँ पे K2CO3 प्लस 2PBr, ठीक है, प्लस 2 मोल वाटर निकलेंगे। कोई दिक्कत बताओ। अभी मैकेनिज्म पे हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर NaOH रहता यहाँ पे तो क्या लेते, R NH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2 मोल, ठीक है। ये तो हमने जस्ट ऐसे ही लिख दिया ना, मैकेनिज्म करेंगे अभी तो हम लोग और बेहतर से समझेंगे, ठीक है। ये बताओ, क्लियर, अमाइड से अमीन तक थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे देखो कि ये वाला जो है, ये जो सर्कल कर दिया हो गुलाबी कलर से, ये देखो, ये वाला खत्म हो गया ना, है कि नहीं। मेजर तो हमारा ये है, अमीन, अमीन है ना, प्राइमरी अमीन, ठीक है। ये खत्म हो गया है कि नहीं, अब कैसे होगा वो मैकेनिज्म में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ पहले, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है।
हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये कौन है लगा है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। अमाइड से अमीन तक का सफर ये करेगा, ठीक है। अमाइड से अमीन तक का ये सफर करेगा। अब कैसे करेगा वो तो मैकेनिज्म करेंगे तभी समझ में आएगा, है कि नहीं, ये बताओ। कोई दिक्कत बोलो। तो चलिए मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं कैसे पॉसिबल होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए आइए मैकेनिज्म पे बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हो गया। चलिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मैकेनिज्म आगे देखते हैं, आगे स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म तो अब बताइए, ये अमाइड है। अब बेस लेके आइए, ठीक है। बेस लेके आइए। बेस को क्या पसंद है, एच। बेस लेके आइए, ठीक है। बेस को क्या पसंद है, एच। बेस क्या करेगा, एक एच लेके निकल देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये देख। एन पे निगेटिव। ये बताओ समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। क्लियर हुआ। बेस आया, एच लेके गया, ठीक है। अब जो बी आर जो लिए हो, बी आर है ना। अब यहाँ पे बी आर टू, सॉरी बी आर टू। अब ये इस पे अटैक करेगा, बी आर को निकालेगा, एक बी आर को। समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच बी आर, ये समझे। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। ये समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। तो आगे उसके बाद फिर से बेस आएगा, ये देखो। बेस आएगा, फिर से ये एच लेके जाएगा, ठीक है। फिर से ये एच लेके जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ क्या बनेगा। अब बताओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन पे निगेटिव और ये बी आर। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, ये बताओ आप। ये समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान है। अब रीअरेंजमेंट का केस है, ठीक है। अब थोड़ा सा रीअरेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये जो है ये बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ पे आर जो ग्रुप है ना वो माइग्रेट करेगा, ठीक है। ये आर ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, और बी आर क्या करेगा, निकल जाएगा, ठीक है। आर ग्रुप माइग्रेट करेगा, बी आर निकलेगा, ठीक है। तो अब बताओ माइग्रेट किया, तो अब यहाँ पे देखो यही स्टेप जो होता है ना, आरडीएस स्टेप होता है, ठीक है। तो अब बताओ, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। ये समझे, ये समझे कि नहीं समझे, ये बताओ आप मेरे को। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। अब उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे, है कि नहीं, है बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, आर एन एच टू और साथ में कार्बोनेट, कार्बन कार्बोनेट। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। प्राइमरी अमीन हम लोगों ने प्रिपेयर कर दिया। मैकेनिज्म देखे, ओ एच आया, एच लेके गया, एन पे निगेटिव, एन पैक किया, एक बी आर निकाला, बी आर लग गया। फिर बेस आया, फिर एच लेके गया। जस्ट लाइक थोड़ा सा है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन टाइप है कि नहीं। जस्ट लाइक थोड़ा सा हेलोफॉर्म रिएक्शन टाइप है, ठीक है। जस्ट लाइक थोड़ा सा हेलोफॉर्म रिएक्शन टाइप है, ठीक है। अटैक हुआ, फिर से रीअरेंज किया, आरडीएस वही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रीअरेंजमेंट स्टेप इज आरडीएस स्टेप, ठीक है, इस मैकेनिज्म में। अल्काइल आइसोसाइनेट क्या बना, इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। ये है आपका अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अल्काइल आइसोसाइनेट। ये क्लियर हुआ, बताओ। अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है।
इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, कि ये क्या क्या हो सकता है। पॉइंट में हम लोग बात करें, मतलब पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या क्या हो हुआ इस मैकेनिज्म में, ठीक है, इस रिएक्शन में। OH माइनस आया, ठीक है, OH माइनस आया, H लिया, N पे निगेटिव, Br पे एक Br निकला, एक पे अटैक हुआ, एक लग गया, ठीक है। फिर से बेस आया, H लेके गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, रीअरेंजमेंट आया, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया, मीन बन गया, खत्म। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। नो, ठीक है। तो अब बताइए ये कैसा रिएक्शन है, तो नाम से ही पता लग रहा है डिग्रेडेशन रिएक्शन है कि नहीं। ये क्या है, डिग्रेडेशन रिएक्शन है, डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये क्या है, डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी उसमें जो कार्बन था वो खत्म हो गया है कि नहीं, कार्बन खत्म हो गया है। जैसे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O NH2 था, तो ये क्या था, ये खत्म हो गया था, है कि नहीं, बचा वो क्या था, प्राइमरी अमीन था, है कि नहीं, ये बताओ। तो डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या बोलोगे, सेकेंड रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट स्टेप इज RDS, ठीक है। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट स्टेप इज RDS स्टेप, ठीक है। RDS है ना, रीअरेंजमेंट स्टेप इज RDS। अब बोलो आगे, अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अल्काइल आइसोसाइनेट इज द इंटरमीडिएट दिस रिएक्शन, ठीक है। अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट यानी RN, ठीक है। अल्काइल आइसोसाइनेट इज द इंटरमीडिएट, इज द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। अल्काइल आइसोसाइनेट इज द इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, ये इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें क्या आप बता सकते, बताओ आगे पॉइंट। ये प्रॉपर क्या है, प्राइमरी अमीन को प्रिपेयर करता है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली प्राइमरी, प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। आगे बोलो। हाँ, पांच, रीअरेंजमेंट किसके, इंट्रा मतलब रीअरेंजमेंट मतलब किसके बीच में हुआ है, बाहर या अंदर, ये बताओ। इंटर या इंट्रा, ये बताओ। रीअरेंजमेंट कहाँ पे हुआ है, रीअरेंजमेंट इज प्योरली इंट्रा मोलिकुलर, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हुआ है, ठीक है। तो बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट इज प्योरली इंट्रा मोलिकुलर, ठीक है। रीअरेंजमेंट इज प्योरली, बोलो, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इज प्योरली इंट्रा मोलिकुलर, इंट्रा मोलिक्यूलर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है, डिग्रेडेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट स्टेप इज RDS, अल्काइल आइसोसाइनाइट, ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है, इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन या इन दिस रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, कोई दिक्कत। रीअरेंजमेंट इज प्योरली इंट्रामोलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये था हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, कोई दिक्कत इसमें बोलो।
ये क्या है? डिग्रेडेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट स्टेप इज आरडीएस, अल्काइल आइसोसाइनेट इज द इंटरमीडिएट। ये तो मैकेनिज्म देख के भी बता सकते कि क्या क्या हुआ है कि नहीं? तो वही पॉइंट लिखना है। ठीक, ये तो मैकेनिज्म देख के भी बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो, ये समझे? तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है? इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? रीअरेंजमेंट इज प्योरली इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है? हाँ, एक और लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट, ठीक है? एक और पॉइंट लिखिए लो, लिख ही लो। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस इन दिस रिएक्शन, बोल सकते हैं, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट, ठीक है? ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट लिख देते हैं, ठीक है? ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट, ठीक है? ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट, ठीक। तो ये था, एक बार देख लो, ठीक है? एक बार देख लो, ये था मैकेनिज्म, है ना? हम OH आया, है ना? OH आया, H लेके गया, ठीक है? OH आया, H लेके गया, अटैक किया, फिर से OH आया, H लेके गया, है ना? रीअरेंज हुआ, यही पे रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है ना? ये आरडीएस स्टेप है। अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है? अल्काइल आइसोसाइनेट इज इंटरमीडिएट, उसके बाद बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस किए, प्राइमरी और ये कार्बन कार्बोनेट, ठीक है? मैकेनिज्म समझे? ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? उससे और क्लियरिटी आएगी कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? ये नोट में लिखाया था, है ना? डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है? इसके और आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? तो चलो सबसे पहले इजी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ठीक है, इसका बताओ, ये तो इजी है कि नहीं है? आर वहां पे था, यहाँ पे CH3 लगा दिया, है कि नहीं? बताओ, वहां पे आर था, है ना? यहाँ पे CH3 लगा दिया। तो वहां पे ये तो इजी है कि नहीं? ये कर सकते हैं, तो सीसी को हटा देना है कि नहीं? ये लो, CH3NH खत्म। आर ही तो चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं ना? आर ही तो चेंज कर सकते ना, बस आर ही चेंज कर सकते, और तो कुछ थोड़ी चेंज कर सकते, ठीक? एक और लो, चलो इसका बताओ, इसका बताओ। ये सी है, ये आपका सी है, सी, ठीक है? ये सी है, ठीक है? बस सी डबल बॉन्ड को उड़ा दो वहां से, है कि नहीं? बस बात खत्म, NH2 एज इट इज रहने दो। सी डबल बॉन्ड O को उड़ा दो, NH2 रहने दो। सी डबल बॉन्ड को उड़ा दो, NH2 को रहने दो। ठीक है, ये तो इजी है कि नहीं? ये लो, ठीक है? ये H, ये D, यहाँ पे NH2,
ठीक। MEHD एज इट इज है, सी डबल बॉन्ड उड़ा देना है, खत्म। क्लियर। ये क्वेश्चंस ये समझे कि नहीं, ये बताओ। इसमें सिर्फ आर ग्रुप चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इसमें सिर्फ आर ग्रुप हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 है, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, आर ही चेंज कर सकते हैं ना, और इसको तो उड़ाना ही है कि नहीं, सी डबल बॉन्ड को उड़ाना है, NH2 तो एज इट है। शॉर्ट को ट्रिक के लिए बता रहे हैं, है कि नहीं है। वो तो मैकेनिज्म था जिससे हम लोग समझे कि कैसे कैसे हुआ है कि नहीं? कैसे कैसे हुआ। बस आर ग्रुप चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आर रह सकता है, ठीक है, वो अप्लाई आपको करना है। ठीक है। आगे हम लोग बात करें। आगे हम लोग बात करें। आगे हम लोग बात करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसका करो। दिख रहा है। इसका करो, ठीक है। इसका करो, क्या होगा। अब आर की जगह पे क्या है, NH2 दोनों, अब किधर से भी देखो, है कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ, यहाँ पे तो आर है, आर की जगह पे NH2 लगा दिया, ठीक है। आर के जगह पे क्या किया हमने, NH2 लगा दिया, तो सी डबल बॉन्ड उड़ा दो, NH2 आ जाएगा। ठीक है। NH2 ठीक है। ये क्या आ जाएगा, NH2 कोई दिक्कत बोलो। आर के जगह पे हमने क्या किया, NH2 लगा दिया है। और एक एक तो ये ग्रुप क्या कहते हैं, यहाँ देखो या फिर यहाँ देखो, इन दोनों से किसी को आर मान लो, एक अमाइड तो है ही इधर साइड, है कि नहीं। तो निपटाना किसको है अंततः, है कि नहीं, अंततः किसको निपटाना है, सी डबल बॉन्ड को, ओ क्यों, है कि नहीं। अब करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए मैकेनिज्म थोड़ी लिखने जाओगे कि वहां ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ये तो देख के ही पता लग सकता है ना। मैकेनिज्म तो समझाने के लिए कि कहाँ से आया कैसे हुआ है ना। ये शॉर्टकट है, देखना है उड़ा देना है, बस बात खत्म। ये आपका आंसर, प्रोडक्ट, ठीक है। आगे हम लोग बात करें। बोलो। आगे हम लोग बात करें। तो ये था हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक और रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट है, ठीक है, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो एक और है बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, ठीक है। बैकमैन रीअरेंजमेंट, इसमें ऑक्साइम लेते हैं, ठीक है। और H2SO4 भी रह सकता, PCl5 भी रह सकता, या KHSO4, यानी कहने का मतलब इसमें H+ डोनर वाले होने चाहिए, ठीक है। यानी एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक। बढ़े आगे, चलो देखो। ठीक है। ये बैकमैन्स, एक मिनट रुको, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट है। ये बैकमैन्स रीअरेंजमेंट है। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, ठीक। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, ठीक है।
तो देखो, ये इस तरह का रिजेंट यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। H2SO4 भी रह सकता है, ठीक है। PCl5 भी रह सकता है, ठीक। KHSO4 भी रह सकता है। इसमें क्या होगा, सेकेंडरी अमाइड बनेगा, ठीक है। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट में ऑक्जाइम से सेकेंडरी अमाइड, ये आपका ऑक्जाइम है, लिख देता हूं आपको, ये ऑक्जाइम, ठीक है। ये ऑक्जाइम है। ऑक्जाइम से कहां तक का सफर करेगा ये, सेकेंडरी अमीन तक का, ठीक है। सेकेंडरी अमीन तक, ये है आपका, सॉरी, सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, ये सेकेंडरी एसिड अमाइड भी बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइड, ठीक है। ऑक्जाइम से सेकेंडरी अमाइड तक, ठीक है। ऑक्जाइम से सेकेंडरी अमाइड तक का ये सफर करेगा, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। अब वहां पे देखो थोड़ा सा सी डबल बॉन्ड ओ आ गया है, पिछले में क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ को खत्म कर रहे थे, है कि नहीं। पीछे में सी डबल बॉन्ड ओ को खत्म कर रहे थे, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अब कैसे आएगा, थोड़ा सा देखते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक। ऑक्साइम से सेकेंडरी अमाइड तक जाएगा, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे H+, ठीक है, H+, ठीक। अब ये क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग, वहां जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो क्या होगा, H+ लेगा, ठीक है। H+ लेगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे R C डबल बॉन्ड N OH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो OH2 लिविंग ग्रुप बना कि नहीं, ये बताओ। OH H2O या OH2 बोल दो, है ना, लिविंग ग्रुप बना कि नहीं, ये बताओ अब आप मेरे को। अब जैसे ही OH2 निकलेगा, ये जो OH के जो अपोजिट, इधर देखो इधर, इस वाले साइड में OH के जो अपोजिट इस ग्रुप है, एंटी ग्रुप की बात करें, R ग्रुप, यही माइग्रेट करेगा। यही क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, यानी OH के जो एंटी पोजीशन पे, जस्ट उसके अपोजिट पे रहेगा ना, वही R ग्रुप माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब ये निकलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे, बताओ। OH2 निकलेगा तो R ग्रुप क्या करेगा, एंटी पोजीशन पे है, तो वही माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो अब बताओ क्या करें। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये समझे कि नहीं समझे, बताओ। हमने रीअरेंज करा दिया, ठीक है, रीअरेंज करा दिया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ये बताओ आप मेरे को। हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये देखो, ये समझे कि नहीं समझे, ये बताओ आप मेरे को। ये क्लियर हुआ। OH H+ वाटर इज लिविंग ग्रुप, एंटी ग्रुप माइग्रेट, ठीक है, रीअरेंज किया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया। अब ये जो लास्ट स्टेप में देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, ऑटोमेरिज्म थोड़ा सा आपको आता होगा।
तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, सेकेंडरी अमाइड बन जाएगा। तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। अब यहाँ पे देखो, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा दिया, हम क्या कराएगा हमने, टोटोमेरिज्म, ठीक है, टोटोमेरिज्म करा देंगे। अब देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ NH आर आ गया, सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड टोटोमेरिज्म हमने करा दिया। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। टोटोमेरिज्म सेकेंडरी अमाइड, ये आ गया प्रोडक्ट जो हमने लिखा था, सेकेंडरी एसिड अमाइड बोल दो या फिर अमाइड बोल दो, ठीक है, सेकेंडरी अमाइड, ठीक। ये क्लियर हुआ। ये क्या था, ऑक्साइम था ना, ये आपका ऑक्साइम था, ठीक है। ये आपका क्या था, ऑक्साइम। H प्लस वाटर एज ए लिविंग ग्रुप है कि नहीं, यहाँ पे हमने रीअरेंज करा दिया, हाइड्रोलिसिस किया, उसका टोटोमेरिज्म करा दिया, आ गया सेकेंडरी अमाइड। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ आप। क्लियर हुआ। ये है सेकेंडरी अमाइड, यानी बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट। क्लियर। तो ये था मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के थ्रू हम लोगों ने समझा कि किस तरह से हुआ। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपको बताना है क्या होगा प्रोडक्ट, क्या नहीं होगा, ठीक है। क्या प्रोडक्ट होगा वो आपको बताना है, ठीक। नोट कर लिया, करो जल्दी फटाफट करो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस अब आपको देता हूं, आपको करना है। ठीक है, अब कीजिए। अब इसको आपको करना है। तो बताओ इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि OH के अपोजिट जो ग्रुप है, अगर सपोज मान लो मैं OH यहाँ पे लगता तो ये माइग्रेट कौन सा ग्रुप होता है, ये CH3 वाला, लेकिन OH ऊपर में है, इसके एंटी पे कौन है ये बताओ, एंटी पे कौन है, ये इथाइल है कि नहीं, ये कौन सा ग्रुप, इथाइल है ना, ये ग्रुप इथाइल ग्रुप है, ऊपर वाले मिथाइल ग्रुप है। तो माइग्रेट किसको कराओगे बताओ, OH को जो एंटी ग्रुप है उसको माइग्रेट कराओगे, है कि नहीं, तो माइग्रेट ये करेगा, ठीक है। बनाओ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, क्या लिखोगे, ठीक है। तो ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH2 CH3, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, क्लियर। तो ध्यान रखना है इसमें कि जो एंटी ग्रुप है OH के जो अपोजिट जो एंटी ग्रुप है ना, वही माइग्रेट करेगा, ठीक है, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं, ये लो CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N। अब जो यहाँ पे है, मैं OH इधर लगा दिया। अब बताओ किसको माइग्रेट करोगे, बताओ अब किसको माइग्रेट करोगे, बोलो, दिख रहा है, किसको माइग्रेट करोगे, तो अब इसको माइग्रेट करोगे एंटी पोजीशन पे, ठीक है। ध्यान में रखना है कि एंटी पोजीशन वाले ही माइग्रेट करेंगे, ठीक है, यानी रीअरेंज होंगे, ठीक।
एंटी ग्रुप वाले ही रीअरेंज होंगे। तो प्रोडक्ट बताओ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3 खत्म। ये समझे कि नहीं समझे? OH के जो एंटी ग्रुप पे होंगे वही माइग्रेट करेंगे। बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट यही है। बैकमैन रीअरेंजमेंट यही है। कोई दिक्कत? बैकमैन रीअरेंजमेंट यही है। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? कुछ क्वेश्चन गैब्रियल का किया, ठीक है। उसके बाद हमने हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हम लोगों ने किया। उसके बाद बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो हॉफमैन में सी डबल बॉन्ड को निपटाते थे, ठीक है, प्राइमरी अमीन बनाते थे। यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी अमीन रीअरेंजमेंट। बस ध्यान में रखना है कि OH के जो अपोजिट होंगे वही ग्रुप माइग्रेट करेंगे, ठीक है। और जहां OH जिस तरह से लगा हुआ रहेगा उसी के अपोजिट देखना भी है। ऐसा नहीं कि OH कहीं पे भी लगा रहा है माइग्रेट कहीं पे करा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। OH के जो अपोजिट हो सकता है, OH को इधर कर दूं या इधर कर दूं, ठीक है, चेंज कर दूं। क्लियर? ध्यान से देख के करना है ना। यही है आपका बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैकेनिज्म, क्वेश्चन कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट को। तो आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।